नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समाजशास्त्र मेजर विषय के सेकंड पेपर माइनर और इलेक्टिव के पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा करना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। मेजर समाजशास्त्र मेजर द्वितीय प्रश्न पत्र, माइनर और इलेक्टिव, ये सारे प्रश्न पत्रों को 5 यूनिट में इसके पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। तो हम पहली यूनिट पर सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। तो पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट का, वो यूनिट है भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें निम्न टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें सामाजिक परिवर्तन क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट कब से चालू हुआ और वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की दिशा भारतीय समाज में क्या है, इस पर अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक होगा उद्विकास एवं क्रांति। तो उद्विकास के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और क्रांति के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा प्रगति एवं विकास। तो इसमें हम प्रगति के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे और विकास के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वर्तमान में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो विकास हुआ है उस विकास पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत जो भी सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के दिए हैं, कि किन किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन होता है, उनकी भी विस्तृत चर्चा इस टॉपिक पर की जाएगी। फर्स्ट यूनिट के बाद अब आती है यूनिट नंबर सेकंड। सेकंड यूनिट में मुख्य जो टॉपिक है वो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं की अवधारणा को विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इसके बाद संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अनुकूलन में दशाएं। क्या क्या ऐसी दशाएं हैं जो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के अनुकूलन में सहायक हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण। तो इसमें औद्योगिकरण के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और आधुनिकीकरण और नगरीकरण के कॉन्सेप्ट पर विस्तार से चर्चा होगी और इनकी अवधारणा को समझा जाएगा। भारतीय समाज पर एवं समाज की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इन पर औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन, किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, इसको हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और सूचना क्रांति। इन सारे कॉन्सेप्ट की अवधारणाओं को हमें समझना है कि उदारीकरण की अवधारणा क्या है, निजीकरण की अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है और सूचना क्रांति की अवधारणा क्या है, और इन सारी अवधारणाओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। तो इसमें सामाजिक आंदोलन को बताया जाएगा। सामाजिक आंदोलन को इसमें हम सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को समझेंगे और सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की भूमिका, तो मतलब जो सोशल चेंज हो रहा है इसमें जो सामाजिक आंदोलन है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से ये सेकंड यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली यूनिट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम जो मूल टॉपिक है थर्ड यूनिट का, भारत में सामाजिक विकास। तो भारत में सामाजिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम सामाजिक विकास को समझेंगे, फिर सामाजिक विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा होगी। फिर सामाजिक विकास के संकेतक, क्या क्या इंडिकेटर हैं जिसके आधार पर हम सामाजिक विकास को नाप सकते हैं, सामाजिक विकास को बता सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो टॉपिक है सामाजिक विकास के अभिकरण। कौन कौन से सामाजिक विकास के अभिकरण हैं, इसकी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। सामाजिक विकास के अभिकरण के बाद
राज्य का कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे राज्य का कॉन्सेप्ट। तो राज्य क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस सभी का वर्णन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा गैर सरकारी संगठन। तो जो गैर सरकारी संगठन की शुरुआत भारत में कब हुई, ये क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इनकी समाज में क्या भूमिका है। सरकारी संगठन में विशेषकर एनजीओ के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो है बाजार। तो बाजार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अलग अलग विद्वानों ने बाजार को किस तरीके से डिफाइन किया है, क्या इसके कैरेक्टर होते हैं, इस सभी की चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला है विकास की बदलती अवधारणा। तो विकास का जो चेंज आया है, जो उसके कॉन्सेप्ट में जो परिवर्तन आया है, उसकी व्याख्या इस टॉपिक में हम करेंगे। इसके बाद विकास के कॉन्सेप्ट में बदलने से परंपराओं में क्या परिवर्तन आया है, तो इस पर भी हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उपभोक्तावाद के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उपभोगी समाज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अगला टॉपिक जो होगा वह होगा सतत विकास। तो सतत विकास, भारत में सतत विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, कब से लागू हुआ और सतत विकास से देश कैसे डेवलप करता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इस टॉपिक पर करेंगे। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास का मूल तत्व, कौन कौन से सतत विकास के मूल तत्व हैं, इसको हम इसमें देखेंगे। सतत विकास के मूल तत्वों के बाद सतत विकास के संकेतक, इंडिकेटर, सतत विकास के कौन कौन से पैमाने आधार हैं, जिसके संकेत हैं, जिसके आधार पर हम सतत विकास को नाप सकते हैं या देख सकते हैं, इसका वर्णन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है सतत विकास के लक्ष्य। तो क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो उसको इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से अपनी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट के बाद अगली यूनिट आएगी आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का मुख्य विषय है भारतीय समाज में विकास की चुनौतियां, क्या क्या चैलेंज हैं भारतीय समाज में डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो इसमें सर्वप्रथम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख करें। फिर इसके बाद विकास एवं पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियों एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद विकास के भारतीय अनुभवों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है इन टॉपिकों में। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या है, भूदान का कॉन्सेप्ट क्या है, चित्रकूट मॉडल क्या है और श्वेत क्रांति क्या है, कब प्रारंभ हुई, भारत में कब प्रारंभ हुई, विश्व में कब प्रारंभ हुई, इसने किसने प्रारंभ किया गया था, किससे संबंधित थी, इस सभी का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाए। श्वेत क्रांति के बाद अगला टॉपिक आएगा नियोजन। तो नियोजन वाले टॉपिक में सर्वप्रथम नियोजन की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नियोजन के प्रकार, कितने प्रकार से नियोजन किया जाता है, नियोजन की विधियों की विस्तार से चर्चा की जाएगी। और महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण, इससे अनेक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये योजनाएं आज़ादी के बाद से कंटिन्यू चल रही हैं। तो इस योजनाओं में किस तरीके से नीतियों का निर्माण होता है, क्या लक्ष्य रखे जाते हैं, किस पर आधारित होती है, इसकी विस्तार से व्याख्या इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का पंचवर्षीय योजनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। तो समाजशास्त्रीय आधार पर हम पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण इस यूनिट में करेंगे। और इस प्रकार से ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का सबसे मूल विषय है या टॉपिक है सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रम। तो सामाजिक नीति एवं कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक नीति क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे, सामाजिक नीति की आवश्यकता क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सामाजिक नीति विकास में किस प्रकार से योगदान देती है। तो सामाजिक नीति एवं विकास, इस टॉपिक को इस यूनिट में समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब से चालू किए गए, किसने चालू किए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, इससे क्या डेवलपमेंट होता है, इस सभी का वर्णन इस टॉपिक में करना है। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सामुदायिक विकास का क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, उसकी भी व्याख्या इस टॉपिक में की जाएगी। अवधारणा के बाद ये संपूर्ण जो सिलेबस है ये कंप्लीट आपका हो गया। एक बात और छात्रों याद रखें कि ये सिलेबस मेजर का, जिसका सेकंड पेपर है समाजशास्त्र का, माइनर और इलेक्टिव, तीनों लोगों के लिए कॉमन पेपर है। आप सभी को इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस सिलेबस को पहुंचाएं। थैंक यू।